कहानी है पंखा कुली। कड़ाके की धूप, लू के झोंके, बिजली का अभाव और उस पर पंखा खींचने के लिए किसी आदमी का न मिलना। कभी कभी तो सोचती हूँ नरक में भी इतनी दिक्कत ना होती होगी। 10 बजे कोठी के कमरे बंद ना कर दिए जाएं तो वे भट्ठी की तरह तपने लगते हैं। बच्चों को सुलाकर स्वयं पंखा हिलाती हूँ। 10 मिनट में ही बाहें दुखने लगती हैं, पसीना आ जाता है। वैसा श्रम करने की आदत जो नहीं। जब से हमारी बदली यहाँ हुई है, बराबर किसी पंखा कुली की तलाश में है, पर मिले भी। रामलाल मेरे उनका मिस्त्री है। बेचारा पंखा कुली के लिए सदा कोशिश करता रहता है। कुछ दिन हुए एक लड़का लाया। तांबे का सा धूप जला रंग, छोटा सा कद, कोई 12-13 वर्ष का होगा। सिर के बाल तेल से खूब चिपचिपा रहे थे और खोपड़ी पर जूड़े की शक्ल में बंधे थे। नए कुर्ते के नीचे मैली तहमत पहन रखी थी। माँ ने संभवतः यह सोचकर कि बेटा नौकरी पर जा रहा है, अपनी ओर से उसे खूब संवार कर भेजा था। तेल की मैल उसके माथे पर निचुड़ आई थी और उसकी छोटी छोटी आंखों में चंचल पुतलियां कैदी पक्षियों की तरह छटपटा रही थीं। मैं सामने आई तो एक टांग पर ही अपने शरीर का बोझ रखकर वह लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी दूसरी टांग पहली टांग से सांप की तरह लिपटी हुई थी। रामलाल ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, ये है तुम्हारी मालकिन। उसने लापरवाही से सिर हिला दिया। मुझे पंखा कुली मिलने की जो खुशी हुई थी वह उसकी हूं में दब कर रह गई। मेरे स्वाभिमान को धक्का सा लगा, पर तो भी मैंने वे सब साधारण प्रश्न किए जो एक नौकर रखते समय किए जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? घर वाले चंदू कहकर पुकारते हैं और बाहर वाले चंदन सिंह। मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? चंदन सिंह, और क्या? तुम घर की थोड़ी हो। मैं उसकी भोली और सयानी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, कौन गांव में रहते हो? मेरा गांव नहीं मालूम तुम्हें? वह कुछ आश्चर्य से मेरी ओर देखकर बोला। इमली गांव के गिर्द 4-4 कोस में जिनके खेतों में ईख लगी है, वे सब मुझे और मेरे गांव को अच्छी तरह जानते हैं। बेचारों को बापू से शिकायत करने जो आना पड़ता है। रामलाल बेचारा झेप रहा था। कैसा जंगली लड़का लाकर खड़ा कर दिया, जिसे तमीज से बोलना तक नहीं आता। डांटकर लड़के की ओर देखा। ठीक ठीक जवाब दे। वह शेर की तरह गुर्राया और रामलाल की तरफ देखकर बोला, जो पूछती है जवाब देता हूं। और ठीक जवाब कैसे दूं? झूठ बोल दूं क्या? तुम भी तो भागे भागे गए थे बापू के पास जब एक गन्ना तोड़ा था तुम्हारे खेत का। ना भाई ना, मां ने कहा है झूठ बोलने से पाप लगता है। झूठ बोलकर नौकरी मिलती है तो हमें नहीं चाहिए। यह कहकर वह अकड़ कर खड़ा हो गया। एक लुगाई के सामने झूठ बोल दूं? चौधरी हो तो बात भी है। मैं कह नहीं सकती क्यों मुझे गुस्सा नहीं आया। सोच रही थी शहर के बंधे खुटे वातावरण में पलने और गांव की स्वतंत्र फिजा में सांस लेने में कितना अंतर होता है। पर रामलाल को गुस्सा आ गया। कोहनी का ठहूका देकर बोला, तमीज से बात कर, नहीं तो। कोई बात नहीं रामलाल, आखिर बच्चा ही तो है, मैंने कहा और चंदू की ओर देखकर बोली। अच्छा, तुम झूठ चाहे ना बोलो, पर ये तो बताओ क्या पंखा कुली की नौकरी करोगे? कुली वुली में नहीं बढ़ने का। माँ ने कहा था
रस्सी खींचने की नौकरी है, रस्सी के साथ पंखा लगा होगा। मैंने डंडी वाला पंखा देखा है और वैसा पंखा हमारे घर है भी। सोचा चलो रस्सी से चलने वाला पंखा भी देख ले। पर तुम तो कहती हो कुली बनना पड़ेगा। ना भाई ना, अपना लहना सिंह भी शहर में कुली बन पांव कटवा आया था। मैं कुली नहीं बनने का। रस्सी से पंखा खिंचवाना हो तो दूसरी बात है। मुझे हंसी आने को थी, पर इस भय से कि कहीं ये गंवार इसमें अपना अपमान समझकर कुछ फिजूल की बात ना कह दे और मैं अपने क्रोध पर काबू न रख सकूं, मैं अपनी हंसी रोककर बोली, रस्सी ही से पंखा खींचना होगा। करोगे नौकरी? करके देखेंगे। मानो मुझ पर बड़ा एहसान करने जा रहा हो। जो भी हो, पर उस समय तो इस विचार ने कि पंखा कुली मिल गया बड़ी तसल्ली दी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी समस्या हल हो गई हो। पहली पहल जब उसने पंखा देखा तो बड़े आश्चर्य से आंखें फाड़ पंखे की ओर देखता ही रह गया। घबराकर बोला, है इतना बड़ा पंखा? खैर, मैंने भी बल्लियों को कंधे पर उठाया है। ये कहकर उसने पंखे को जोर से खींचा और गिरते गिरते बचा। धत तरेगी, देखने में तो खूब लंबा चौड़ा है, पर जोर तो जरा भी नहीं। पहले वह खूब जोरों से खींचता रहा और फिर धीमा पड़ गया। कोठी के किवाड़ बंद किए तो अंधेरा हो गया। उसे बहुत विचित्र सा लगा और बोला, तुम्हें दिन को अंधेरा अच्छा लगता है? रात शायद तुम्हें अच्छी लगती होगी। मुझे तो रात जरा भी पसंद नहीं। रात भर सोना पड़ता है। लहना, गोविंद और सबको सोना पड़ता है। पर हाँ, एक बात है, अगर किसी के खेत के गन्ने तोड़ने हो तो अंधेरी रात अच्छी रहती है। वह बोल तो ऐसे रहा था मानो मुझे कुछ समझा रहा हो। वह कुछ देर चुप रहता और फिर बोलना शुरू कर देता। मैंने बच्चों को सुलाया और सोच रही थी कि आज अवश्य कुछ चैन की नींद मिल जाएगी। मेरी आंख लगने को थी कि वो फिर बोल उठा, छुट्टी कब दोगी? 5 बजे, कहकर मैंने फिर आंखें मूंद ली। स्कूल में भी 4 बजे छुट्टी हो जाती है और नौकरी में 5 बजे? मैंने तो स्कूल ही इसलिए छोड़ दिया था। वह क्षण भर चुप रहा और फिर बोला, माँ कहती है स्कूल जाने से बाबू बनते हैं, पर नौकरी करने से क्या बनते हैं? मैं उसका प्रश्न सुन चौंक उठी और चुप रह गई। कहती भी क्या, यही ना कि नौकरी करने से पंखा कुली कहलाते हैं। धीरे से बोली, तुम स्कूल जाया करो। स्कूल कैसे जाया करूं? मास्टर जी का गोल गोल काला मोटा रूल नहीं देखा तुमने? जब ही कहती हो। एक दिन मास्टर जी के मकान के पास से क्या निकले, वो कहने लगे तुमने मेरे खेत की ककड़ियां तोड़ ली। दूसरे दिन उन्होंने रूल से खूब पीटा। मैं नहीं गया स्कूल उसके बाद। और फिर स्कूल में 4 बजे तक बैठना पड़ता है। पंखा खींचना उसने लगभग बंद कर दिया था। मैं आंखें मूंद कर ही उसकी बात सुन रही थी, सो उसी प्रकार बोली, पंखा खींचते रहो और बातें मत करो। न जाने कैसे वह अब की बार उत्तर दिए बिना चुप ही रह गया। आंख लगने ही वाली थी कि वो फिर बोल पड़ा, वक्त क्या है? उसके प्रश्न में रौब की गंध आ रही थी और ऐसा जान पड़ता था मानो प्रश्न करना उसका अधिकार है। खींच तो जरूर उठी, पर उसके गंवारपन का ध्यान कर बोली, 3 बजे हैं, चुपचाप पंखा हिलाओ। उस पर मेरे इन शब्दों का असर क्यों होता? झट बोल उठा,
आगे तो इस समय 5 बज जाया करते थे। गांव में तो चुटकी में ही सांझ हो जाती है। तुम्हारी कोठी में तो सांझ ही नहीं हो रही। घंटों समय बीत गया और तुम कहती हो अभी 3 ही बजे हैं। बहुत बुरी हालत थी उस बेचारे की। यह सोच कि कहीं नौकरी ही ना छोड़ दे, मैं बड़े मधुर स्वर में बोली, बच्चों को उठ लेने दो, तभी छुट्टी दे दूंगी। बच्चे भला क्यों उठने लगे? उनको तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। वे तो रात भर सोते रहेंगे। खेलते नहीं हैं ये बच्चे। बीमार हैं क्या? मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। गुस्सा उसकी मूर्खता और हंसी उसके भोलेपन पर। अच्छा, अब तुम्हें छुट्टी, ये कहकर मैं पंखा स्वयं हिलाने लगी। कल जरूर आना, कल भी इसी समय छुट्टी दे दूंगी। यह सोचकर कि धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाएगी और बाद में आराम मिलेगा, मैंने उसी समय उसे छुट्टी दे दी। छुट्टी देकर मैं समझ रही थी कि मैंने अपनी उदारता का परिचय दिया, पर उसने भी मुझ पर कम उदारता नहीं दिखाई। वो फिर कभी नहीं आया।